पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम संस्कृत बिहार बोर्ड से रिलेटिव जो पार्ट 3 है संस्कृत का वो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। संस्कृत जो पार्ट 3 है उसका नाम है अलस कथा यानी आलसू की कथा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। आलस कथा के रचयिता कौन है। तो सबको पता है कि जो आलस कथा पाठ है, जो आलस कथा और जो पाठ है और वह विद्यापति के द्वारा क्या है रचा गया है। और विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। तो इसका उत्तर भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो जो आलस कथा पाठ है और वह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, यानी इसका भी उत्तर बी होगा। आगे कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, यानी जो वीरेश्वर है वो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था और जो स्वभाव से दानी और दयावान था। फिर अगला है कि मिथिला का मंत्री का नाम क्या था। तो मिथिला का जो मंत्री था उसका नाम था वीरेश्वर, यानी इसका उत्तर डी होगा। अगला है कि मैथिली कवि कौन था। तो मैथिली जो कवि थे वह कौन थे। तो मैथिली कवि और यहाँ पर दे रहा है तो विद्यापति होगा। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अगला है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कवि के नाम से विद्यापति ही प्रसिद्ध है, यानी इसका उत्तर भी ए होगा। आलसियों को कौन अन्न वस्त्र दे रहे थे। तो आलसियों को जो अन्न और वस्त्र देने का काम है और वह मिथिला के जो मंत्री थे वह वीरेश्वर क्या कर रहे थे, आलसियों को अन्न और वस्त्र उनकी इच्छा के अनुसार देने की दे रहे थे। फिर आगे है कि आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी जो पुरुष थे वो टोटल 4 थे, जो आग लगने के बावजूद भी घर में क्या थे, सोए हुए थे। आलस कथा पाठ किस महत्व का वर्णन दिया गया है। तो जो आलस कथा पाठ है वो मानव के गुणों का वर्णन दिया गया है, यानी इसका उत्तर ए होगा। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो आलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन दिया गया है। फिर आगे है कि गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो गरीब और अनाथों को प्रतिदिन उनकी इच्छा के अनुसार भोजन वीरेश्वर कराते थे, जो मंत्री थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है, उसका उत्तर सी होगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री और मिथिला में रहता था, उसका उत्तर बी होगा। कारुणिकी के बिना किसकी गति नहीं है। तो उत्तर आलसियों की, क्योंकि कारुणिक लोग के बिना आलसियों को पूछने वाला कोई नहीं है। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उनकी आग लगाई गई थी, यानी इसका उत्तर बी होगा। फिर आगे है कि आलस कथा में लगी आग देखकर कौन भाग गए। तो जो सबसे पहले भागे थे वो धूर्त लोग थे, वहीं सबसे पहले भागे। आलसशाला में आग लगने पर और कितने लोग नहीं भागे। तो जो चारों थे वो चारों नहीं भागते हैं, यानी 4 लोग नहीं भागते हैं। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आलसी लोग होते हैं, भूख लगा रहेगा लेकिन फिर भी अपने पेट की जो भूख है उसको मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो इस पाठ का क्वेश्चन खत्म हुआ। तो कैसा लगा हमारे वीडियो जरूर कमेंट करें, जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।